एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ और चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगी। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा लेसन है, पहला लेसन ये है किरणों का खेल। ठीक है, इस वीडियो में मैं 2-3 लेसन का डिस्कस करूँगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज टाइम भी नहीं है और आप लोगों का एग्ज़ाम भी आ गया है 28 मई से। और अगर आप लोगों को रूटीन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं रूटीन भी शेयर कर दूँगी। ओके, देखिए किरणों के खेल में आपको पढ़ना क्या है, तो इसका देखिए जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसको बस एक बार रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिएगा पूरा ही जो भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर का क्वेश्चन भी आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये सब 1 लाइन 2 लाइन आंसर है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो 2 लाइन का भी पूरा का पूरा आप कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखने वाली बात है कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में आपको पढ़ना ये है कि पहला ये, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। ठीक है, धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है, नियति को नटी क्यों कहा गया है, और निरानंद है कौन दिशा। ये 4 क्वेश्चन इसमें से करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं है, इसमें शॉर्ट आंसर ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखना है कि इसमें आपको देखना है किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। ठीक है, ये इसके अलावा प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का HSLC एग्ज़ाम में, सो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें से ये क्वेश्चन और प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की क्या क्या भूमिका है, ये 2 क्वेश्चन इसमें से कर लीजिएगा। सप्रसंग व्याख्या जो है वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इनको सप्रसंग व्याख्या किसी भी चैप्टर का हो, आपको उसको मतलब रट्टा नहीं मारना है, आपको बस उन पंक्तियों का मीनिंग समझ लेना है। तो एक बार मेरे चैनल में इन जो चैप्टर्स है, पोएम्स है, उनका एक्सप्लेनेशन भी है, आप उसको भी देख करके अच्छे से समझ लेना, ताकि सप्रसंग व्याख्या आ भी जाए तो आप लिख सको। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जिसका नाम है तोड़ती पत्थर। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर में ये 1 का ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आता है कभी कभी, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा है आपका, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम शॉर्ट आंसर से इसके, ये पूरा कर लीजिए। इसमें भी ये जो तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद लिखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, बट फिर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इस बार भी, सो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी बार HSLC में दिया गया है, तो बट ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड इसको रिपीट कर सकता है, तो इसको भी देख लीजिएगा और साथ में ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें भाव स्पष्ट करने में, भाव स्पष्ट इसमें से बहुत रेयर आता है, बट फिर भी आप करना चाहें तो इसका पहला भाव स्पष्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यह दंतुरित मुस्कान। इस चैप्टर में आपको करना है, मैं क्वेश्चंस बता दे रही हूँ। इस चैप्टर्स में आपको करना है, ये 2 नंबर तो आप कर लीजिएगा, नो डाउट। 2 नंबर क्या है, 1 नंबर 2 नंबर जो होते हैं ना, एकदम शॉर्ट आंसर होते हैं, तो ये कर लेने वाली बात है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो आपको मतलब लेशन क्या है उसके बारे में भी बता देता है। ठीक है, चैप्टर का भी आइडिया दे देता है। 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हर एक चैप्टर का आपको करना चाहिए। ठीक है, फॉर नॉलेज के लिए भी। इसके अलावा जो हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि का आशय क्या है, यानी कि तात्पर्य क्या है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे की मुस्कान की क्या विशेषता है, फिर कवि अपने को चिर प्रवासी और अतिथि क्यों कह रहा है। ठीक है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 4 क्वेश्चंस यहाँ से कर लेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, आशय स्पष्ट है, तो आशय स्पष्ट में आप एक बार पोयम को पूरे अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा इसका पहला आशय कर लीजिएगा। ठीक है, और रह गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है समयक उत्तर में। समयक उत्तर में ये देखिए, दंतुरित मुस्कान का समयक उत्तर में दंतुरित मुस्कान का प्रतिपाद लिखने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा बस। और सप्रसंग व्याख्या वगैरह यहाँ से देगा नहीं, सो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही है इस चैप्टर में, इतना ही क्वेश्चन आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतने क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। और अगर आप लोगों को सजेशंस चाहिए कि अभी आप 28 तारीख को पहला MIL पेपर ही है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस भी बताऊंगी, और क्या क्या इतने शॉर्ट पीरियड में आप किन किन चैप्टर्स को पढ़ के ईज़िली आप इस परीक्षा को पास कर लो, वैसा मैं टिप्स भी आपको बता दूँगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे चैनल से आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी, और प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा।